हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पाषाण काल की से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पाषाण काल में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक है। मानव का विकास कैसे हुआ ये हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पूरा ऐतिहासिक काल देखेंगे, तो पूरा ऐतिहासिक काल पहले कैसे था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पूरा ऐतिहासिक काल के बाद तब पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें दो चीजें और पढ़ेंगे, जिसमें से मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो नव पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सोर्स क्या था, इससे हमें पता चला, ठीक है। तो सोर्स के बारे में भी हम पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्थान क्या था, ठीक है। स्थान के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से स्थान थे, जिसमें से हमें पूरा पाषाण काल और पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सब लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि उनका जीवन कैसा था, वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो हम यहाँ पे हम किसी धर्म से रिलेटेड नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बस जो साइंस द्वारा खोजा गया है उस चीज को हम पढ़ा रहे हैं। आपकी भावनाएं हाथ ना हो, इसलिए हम सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो मानव जो है ना, रामापिथेकस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, रामापिथेकस नाम का एक प्राणी था, ठीक है। आप लोग सबको पता है कि जो हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है बंदरों से, ठीक है। तो कैसे थे, किस प्रकार के थे, ठीक है, उस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो रामापिथेकस के बारे में हम बात करेंगे, जो 4 पैरों पर थे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम कुछ हिंट देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वो 4 पैरों पर थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो अपनी जो उनके दो, इस टाइम जो हमारा हाथ है, ठीक है, उस टाइम वो पैर हुआ करता था, ठीक है। तो जब वो पैर का यूज करना बंद कर दिए, तो जब कोई चीज को यूज करना अगर हम बंद कर देंगे तो धीरे धीरे किसी न किसी रूप में परिवर्तन होने लगता है। तो वो क्या हुआ ना कि हाथों के रूप में धीरे धीरे कमजोर होते होते पैरों के मामले में थोड़ा हाथ का आकार लिया, ठीक है। वो हाथ पे फिर उसके बाद हम देखें तो ये 4 पैरों पर चलने वाले थे, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम से, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम से एक उनके बाद जो पीढ़ी आई वो थी, जो थी ना दोस्तों, ये मानव बनने का पहला चरण था इनका, ठीक है। मानव बनने का पहला चरण क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ये मानव बनने का पहला चरण था। उसके बाद जो इनका काल की अगर हम बात करें, इनके काल की, ये 50-60 लाख से साल पहले की बात है, ठीक है। 50-60 साल पहले की ये बात है। आप लोगों को ये चीजें जाननी होगी कि सबसे पहले जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो नाम के वो थे ना प्रजाति, वो पत्थर का उपकरण बनाना आरंभ कर दिया है। यानी कि हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हम ये चीज देखे हैं तो औजारों के रूप में मानव ने क्या किस चीज का प्रयोग किया, पत्थर का। तो पत्थर का जो प्रयोग किए थे ना, वो 50 से 60 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के थे, ठीक है। वो पत्थर का प्रयोग किए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो होमो इरेक्टर के नाम से हम जानते हैं, जो कि 15 से 16 लाख साल पहले अस्तित्व में आया, ठीक है। कौन आया था, होमो इरेक्टर। तो सबसे पहले रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। उसके बाद आया होमो इरेक्टर, उसके बाद निएंडरथल, होमो सेपियंस, ठीक है। निएंडरथल जो है ना, वो ऐसा जैसे मानव की तरह यानी होमो सेपियंस की तरह ही दिखता था, लेकिन बाद में वो आगे चलकर विलुप्त हो गया, ठीक है। बाद में वो क्या हुआ, आगे चलकर विलुप्त हो गया, लेकिन होमो सेपियंस रह गया। ये जो दोनों थे ना, ये समकालीन थे, ठीक है। आगे चलकर निएंडर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाप्त हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 लाख साल पहले इनका अस्तित्व में आना प्रारंभ हो गया था, किसका, तो निएंडरथल का और होमोसेपियंस का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रामापिथेकस जो थे 4 पैरों पर चलने वाले थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे, ये मानव बनने का पहला चरण इन्हीं से प्रारंभ हुआ, ठीक है। 50 से 60 लाख साल पहले की ये बात है, 50 से 60 लाख साल पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद पत्थर का उपकरण सबसे पहले इन्होंने ही बनाया, लेकिन होमो इरेक्टर ये जो थे ना, ये 15 से 16 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले ये जो पत्थर का उपकरण इन्होंने प्रयोग किया था ना, पत्थर का उपकरण इन्होंने जो प्रयोग किया था, ये उसे बेहतर बनाए, समझ रहे हैं इस चीज को। ये उससे बेहतर, यानी कि मान लो कि पहले क्या था कि ये जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति नहीं मतलब एक तरह से प्राणी मान लो, ठीक है। तो ये जो थे क्या करते थे कि स्टार्टिंग में जो कुछ भी मिला उसे चलाकर जानवर को मार दिया और अपना शिकार कर लिया, ठीक है। जानवर को मार दिया और अपना शिकार कर लिए। उसके बाद अब हम बात करें तो उसी पत्थर को ये लोग क्या किए, बेहतर यानी कि नुकीले का
नुकीलेदार बनाए, ठीक है, उसको पकड़ने लायक बनाए। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये होमो इरेक्टर है ना, उस चीज को बेहतर बनाए, ठीक है। उसके बाद भारत में इनका निर्विवाद यानी विवाद नहीं देखने को मिलते, यानी सब लोग इसको, इतिहासकार ना सब लोग मानते हैं कि होमो इरेक्टर आए थे, ठीक है, होमो इरेक्टर थे। कहाँ पे थे? तो भारत में। उसके बाद हम सीधे खड़े हो सकते थे, यानी कि ये होमो इरेक्टर जो थे ना, ये सीधे खड़े हो सकते थे। यहाँ पे ये सीधे नहीं खड़े हो सकते थे, ये झुके हुए रहते थे, लेकिन ये जो थे होमो इरेक्टर, ये सीधे खड़े हो सकते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही आग की खोज की। अब आग की खोज कैसे की? अब आग की खोज कैसे की? तो मान लो हम एक चीज बता दें कि जैसे पत्थर को ऐसे घिसते रहे किसी न किसी के ख्यालों में हुए थे, ठीक है। ऐसे मान लो कि जैसे एक हमारा मित्र है, ठीक है। अब हम उसको किसी काम के लिए बुलाएं और हमारे पास अभी आया नहीं है, उसको आने में टाइम लगा है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कोई ना कोई, जैसे आज की डेट में हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर जब टेंशन में होता है तो क्या करता है? नदी या तालाब के पास जाता है। उसके बाद उसमें जो भी मतलब कंकड़ पत्थर जो भी उसके पास रहता है वो नदी में मारने लगता है। तो उस टाइम पे जो लोग थे वहां पे, तो मान लो कि नदी नहीं थी, वहां पे पत्थर ही थे, पत्थर को ना आपस में ऐसे घिसने लगे, ठीक है। पत्थर को क्या किया? आपस में ऐसे घिसने लगे, घिसते 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 तो उसमें से चिंगारी निकली। और जब उस चिंगारी निकली तो क्या हुआ कि हम आगे पढ़ाएंगे कौन सा पत्थर था, ठीक है। तो उसमें से जो चिंगारी निकली ना, आगे सूखे हुए पत्ते थे, और पत्थर, वो जो पत्थर था उसमें से चिंगारी निकली, और उसके बाद जो पत्ते थे सूखे हुए उसको पकड़ लिया, और वहां से आग की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो मान लो कि जब वो गया अपने फ्रेंड को बुलाने, आया, देखा तो बुझ गया वो। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो कहा कि यहाँ पे मतलब उस टाइम के जो मानसिकता थे वहां पे उन लोगों की, तो समझ में आया नहीं। आज ना हमें पता है कि उसको आग कहते हैं। उस टाइम जब आग का हुआ था उजागर, तो उस टाइम उसको नहीं पता था उस व्यक्ति को कि आखिर ये है क्या। तो वो फिर अपने दोस्त को बताया, और दोस्त, हम बस कहानी बता रहे हैं, ठीक है, हकीकत पता हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने दोस्त को बताया, तो वो कहा ठीक, दोबारा करते हैं इस चीज को, करो तुम जैसे कि। तो वैसे किया, फिर आग पकड़ ली। अब आग पकड़ ली तो फिर क्या हुआ? आग पकड़ ली तो क्या होगा? अब वहां पे बहुत सारे सूखे पत्ते या फिर पेड़ पौधे, उसमें जानवर भी जलेंगे। जब आग जलेगी लंबी, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी आग लग गई हो, तो उसमें जानवर भी कुछ जले। और इंसान, यानी उस टाइम पे जो ये होमो इरेक्टर थे वो क्या करते थे? वो शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। क्या करते थे? शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जब शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर क्या करेंगे ना दोस्तों, कि जानवर को मारेंगे और खाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो जानवर जल गए थे उस आग में, उसमें जो आग में जले उस भुने हुए मांस को जब खाए तो क्या हुआ? उन्हें अच्छा लगा उस चीज, वो चीज भुना हुआ मांस। तो वो उसी चीज को प्रोसेस में लाए और भुना हुआ मांस यहाँ स्टार्ट कर दिया। अभी तक जो है ना कच्चे मांस खाते थे, लेकिन यहाँ से होमो इरेक्टर से यहाँ से ये लोग क्या किए कि पके हुए मांस मांस का प्रयोग करने लगे, ठीक है, पका हुआ खाना है या मांस, ठीक है। उसके बाद जो ये लोग थे ना, अब जब आग की उत्पत्ति हो गई, जब आग की उत्पत्ति हो गई तो क्या करेंगे? पहले के ये होमो इरेक्टर जो थे, या इससे पहले के जो ये दोनों थे, वो क्या करते थे कि वो ऐसे ही खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी यहाँ पे आए, खाना मिला, हाँ रुक गए, 1 2 3 3 दिन जब तक खाना है, उसके बाद ये खत्म हो गया, हम आगे बढ़ गए। खाना बदोश थे। लेकिन जब आग की उत्पत्ति हो गई ना, तो वहां से फिर क्या हुआ कि वो गुफा, जिस गुफा में वो रहते थे उसमें कीड़ा बिच्छू बहुत सारे जंगली जानवर रहेंगे, क्योंकि वहां पे जंगल भी रहेगा, पेड़ पौधे भी रहेंगे, तो बहुत ज्यादा कंजासों का सामना करना पड़ेगा, यानी बहुत सारे गंदगी वहां पे रहेगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वो आग, जो आग इन्होंने उत्पत्ति की थी उसने जला दी। अब उसने जला दी तो फिर क्या हुआ? उसने जब जला दी तो सारे जानवर मर गए। जब मर गए तो उसमें रहने लायक हो गया। तो यहाँ, जो यहाँ के जो ये लोग थे ना, ये दोनों, ये अभी तक गुफा में नहीं रहते थे, लेकिन ये जो होमो इरेक्टर थे ये गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे यही लिखा हुआ है कि पका हुआ खाना और गुफाओं में रहने लगी, यानी खाना का मतलब यही है कि यहाँ पे जो ये लोग हैं शिकार का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, पूरा ऐतिहासिक काल के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे मानव का। हमने देख लिया कि मानव कितनी श्रेणी में हम बांटे हैं। बहुत सारी श्रेणी है लेकिन हमें बस इतनी याद करनी है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो उसके बाद पूरा ऐतिहासिक काल भी हम देख लिए कि इनका काल कितना था। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे, ये 50 से 60 लाख साल पहले थे। ये 15 से 16 लाख पहले थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल, इस काल को हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नवपाषाण काल। ठीक है, अब इसको जो कहते हैं ना, ये पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पूरा पाषाण काल का ये मतलब होता है ना कि सबसे पहले वाला काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का मतलब होता है सबसे पहले वाला, यानी पूरा का मतलब सबसे पहले, और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, यानी पत्थरों का काल। समझ में आया? यानी पहले के पत्थरों का काल। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य, यानी बीच वाला काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो है ना, इसको संक्रमण पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो आप लोग भयभीत ना होइएगा। हाँ, संक्रमण काल उसे कहते हैं जो ना तो एक है और ना ही तीन है, उसके बीच दो आता है ना, जैसे दो और चार, दो है, ठीक है, और चार है, तो इसके बीच में कोई तो आएगा तो तीन है, ये तीन संक्रमण काल है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि एक और तीसरे काल के बीच का काल, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मध्य पाषाण काल या संक्रमण काल। ठीक है, उसके बाद स्रोत, हम स्रोत के बारे में भी बात करेंगे, स्रोत कहाँ कहाँ से मिले। ठीक है, उसके बाद स्थल की बात करेंगे, फिर जीवन कैसा था। ठीक है, तो अब पूरा पाषाण काल में हम लोग चलते हैं, जो ये वाली हेडिंग है। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग जब इसमें देखते हैं तो इसमें भोजन जो है ना, यहाँ पे शिकार प्लस खाद्य, यानी कि पूरा पाषाण काल में हम लोग देख रहे हैं कि अब मानव क्या कर रहा है कि वो शिकार भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या कर रहा है दोस्तों? खाद्य संग्रह कर रहा है, यानी कि जैसे मान लो कि कहीं गया, अब तो गुफाओं में रहने लगा है, तो अब तो खाना एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। पहले जब गुफाओं में नहीं रहते तो खाना खराब होने का डर डर था, जैसे फल फ्रूट जो भी थे वहां पे उस टाइम पे। ठीक है, जंगलों में भी रहते थे तो क्या रहेगा। उसके बाद वो खराब होने का डर, जान और माल की मतलब नुकसान भी, ठीक है, जान वान की भी नुकसान, हमेशा डरा हुआ इंसान रहता था। अब क्या हुआ था कि या तो गुफाओं में भी रहते थे या बाहर भी रहते थे, आग जला देते थे, जानवर पास नहीं आते थे। ठीक है, तो उस इसका इस्तेमाल इन्होंने किया। उसके बाद खाना इकट्ठा भी करने लगे। फिर क्या हुआ कि इनके दौर की जो हम पहचान की बात करें कि इनके दौर की पहचान क्या है, तो यही तीनों है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टर, निएडर प्लस होमो सेपियंस अस्तित्व में इसी काल में, यानी पूरा पाषाण काल में ये तीनों दिख जाते हैं। बस कौन नहीं दिखता है? तो रामापिथेकस नहीं दिखता है इसमें, जो चारों पैरों पर चलता था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें इनके काल की। ठीक है, तो इनका जो काल है ना, 50 से 60 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक है। ठीक है, 12,000 साल तक। उसके बाद इन्होंने परस्पर पत्थर के उपकरण बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या? परस्तर, यानी परस्तर का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के उपकरण बनाए। अब यही औजार, ठीक है, ये पहले क्या थे कि ये समगत का जैसे हाथी पत्थर वत्थर चलाकर मार दिए। ठीक है, इसके बाद जब ये आए तो बेहतर बनाए, उसके बाद ये जो है उससे भी बेहतर बनाए। ठीक है, पत्थर के उपकरणों का क्रम अगर हम देखें तो चोपर सबसे पहले, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? जरा हम भी देख लें एक बार। चोपर, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ना जो है चोपर का प्रयोग किया। ठीक है, चोपर। उसके बाद क्या है? चोपिंग है, चोपिंग हो गया। उसके बाद हस्त कुठार है, हस्त हस्त कुठार। ठीक है, तो चोपर का जो प्रयोग इन्होंने किया ना, ये ऐसा था कि एक तरफ से धार था। ठीक है, एक तरफ से, यानी कोई ऐसा पत्थर हो गया ना, तो इसको एक तरफ से धार, जैसे कि आप इस टाइम के चाकू को जैसे देख सकते हैं कि एक तरफ धार रहता है। ठीक है, और ये चोपिंग है ना, ये दोनों तरफ धार था, जैसे ये दोनों तरफ धार था। ठीक है, उसके बाद ये हस्त कुठार जो है, इसका प्रयोग ना कुल्हाड़ी में किया जाता था। ठीक है, कुल्हाड़ी जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कैसा कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, तो जो ये कुल्हाड़ी है ऐसा ही था, लेकिन वो अलग तरह से पत्थर का था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्क्रैपर था, स्क्रैपर। इसको मिटा दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक मिनट मैं हट जा रहा हूँ, पहले नोट स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो स्क्रैपर, ये ना छीलने के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे कि आज के डेट में जो छीलनी होती है जिससे आलू उलू छीलते हैं, या उसको ना अब जिस क्रम में वो अपना प्रयोग करते थे। ठीक है, इसका प्रयोग किए। उसके बाद अगर हम बात करें, एक होता है विदरणीय, विदरणी। ठीक है, ये होता है। अब ये जो है ना, ये छोटे छोटे वस्तुओं का, यानी आज की डेट में चाकू देख लीजिए, चाकू से क्या होता है? छोटे छोटे वस्तु काटे जाते हैं। ठीक है, ऐसे भुजी भुजी काट
खाना वाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये मान लो ए बी सी डी ई, ठीक है, तो इसका प्रयोग इन्होंने किया। अब जीवन कैसा था इन लोगों का, तो खाना बदोश था, हम पहले ही बता दिए। अब स्थल बचा हुआ है और स्रोत बचा हुआ है, ठीक है, तो हम मिटा दें इसको, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगली क्लास में बता दें, ठीक है, हम अभी बता दे रहे हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जो इसका स्थल है ना, जब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों हम पढ़ा लेंगे, तो जैसे ना कि इधर लिख देंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और उसका स्थल लिख देंगे, और उसके बाद वहां पे उसकी पूरी डिटेल लिख देंगे, ठीक है। तो ये जब तीनों पढ़ा लेंगे तो हम डिटेल में लिख देंगे। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल को अगर हम स्टार्ट करें, मध्य पाषाण काल, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे इनके बारे में। हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि आरंभ कब हुआ, ठीक है, आरंभ कब हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका प्रसार क्षेत्र क्या था, जिसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, प्रसार क्षेत्र। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रसार क्षेत्र के बाद जीवन कैसा था, ठीक है, इनका जीवन कैसा था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस चीज को देखें तो संक्रमण काल को देखेंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को। और उसके बाद हम देखेंगे इस चीज को कि इनका उपकरण कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आरंभ कब हुआ, तो आरंभ को हम लिख दें कि 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल पहले, ठीक है, अस्तित्व में है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको एक चीज बताएं, जो इस काल को कहते हैं होमोस, क्या कहते हैं, होलोसीन, ठीक है, होलोसीन कहते हैं इस काल को, होलोसीन, होलोसीन, होलोसीन लिखा गया, होलोसीन। तो यहाँ पे ये होलोसीन काल था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले आज से 12,000 साल पहले, आज से, ठीक है, 12,000 साल पहले क्या था कि यहाँ पे अब इससे पहले हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, गुफा में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब लोग गुफा में रह रहे हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं इस चीज को कि जो मानव था, ठीक है, पुरुष, वो शिकार करने जाता था, ठीक है, और महिला जो थी ना, वो जैसे काम वाम उसका अलग काम हो गया था, जैसे खाना वाना बनाना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 3 लोग थे, ठीक है, हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, जो चीज हम बता रहे हैं उस चीज को लिखवाएंगे, तो आप लोग कितने ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि 3 लोग थे, गोलू मोलू और भोलू। कौन कौन थे, ठीक है, गोलू, मोलू और भोलू, ठीक है, ये 3 लोग थे। अब ये 3 लोग क्या करने गए ना, ये 3 लोग शिकार करने गए, ठीक है। अब ये 3 लोग शिकार करने गए, अब शिकार कर लिए तो मान लीजिए किसी जानवर का कर लिए, ठीक है, हिरण का ही, हिरण का ये लोग शिकार कर लिए। उसके बाद जब ये हिरण का शिकार कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि ये जब तीनों करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से अटैक करेगा, ठीक है। जब किसी न किसी चीज से अटैक करेगा,
तो जो ये अटैक करेगा तो किसी न किसी पार्ट पर करेगा और कोई ना कोई जैसे कुछ ना कुछ अंग पकड़ेगा ही। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इस चीज को कि चाहे जैसे भी वो लोग शिकार किए, क्योंकि हमें तो आपको समझाना है और समझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कहानी बनानी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि वहां पे वो लोग शिकार के, शिकार करने के बाद आए, अपना सब लोग इसके उनके यानी गोलू मोलू भोलू के जो भी परिवार वाले थे वो सब एक जगह बैठ गए, खाना वाना भी खाए। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे जब सब लोग खा लिए तो अब कुछ काम वाम है नहीं। अब जब कुछ काम नहीं है, गुफा में भी है, किसी चीज का डर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का होगा। अब खाली दिमाग जब शैतान का है तो वो कुछ ना कुछ चोरी करेंगे, और जब कुछ ना कुछ करेंगे वैसा, तो फिर क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि आज कुछ लिखने वाला है। अब जो कुछ लिखने वाला है तो वो अब अपने मम्मी पापा को या किसी किसी को समझा रहे हैं। ठीक है, जब समझा रहे हैं तीनों, तो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहा है कुछ ना कुछ चित्र बनाकर कि ये हिरण यहाँ पे ऐसा था। ठीक है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिरण था या नहीं था उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम वहां पे जैसे वो कह रहा है कि हाँ ये चीज था। ठीक है, उसके बाद हम कैसे उसको मारे, क्या किए क्या नहीं किए, वो एक चीज बताता गया और वो पूरा चित्रकला करता गया। ठीक है, जब वो चित्रकला वहां पे कर रहा था तो किसी न किसी चीज की तस्वीर बना रहा था, एक गोलू यहाँ से, मोलू यहाँ से और गोलू यहाँ से ऐसा पकड़ रहा था। ठीक है, अब ये चीज हो गया, एक चित्र बन गई। ठीक है, तो और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अब ऐसे कोई व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे सो रहा है, तो सोते हुए क्या कर रहा है कि हाँ, मम्मी क्या कर रही थी, वो एक चीज कर रही थी कि जैसे ऐसे गठी मुठी कुछ लेकर ऐसे आ रही है। तो चलो एक चीज करते हैं, इसको दीवार पर या इसका जो मतलब उस गुफा का जो दीवार था उस पर हम बनाते हैं। ठीक है, तो वो अपना सोच सोच कर वैसे बनाया उस चित्र को, यानी अपनी मम्मी की चित्र बना दिया। ठीक है, क्या की गठी मुठी जो भी ली हुई, उसके बाद पापा और हम सब ये पापा शिकार करने गए या हम सब शिकार करने गए तो वो वाला चित्र बन गया। ठीक है, अब नृत्य वाला, तो फलाना इसे डांस वांस जो भी कार्यक्रम शायद रहा होगा। ठीक है, तो डांस वाला भी चित्र मिला वहां पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है। ठीक है, किसी न किसी जानवर से लगा हो जाता है, और अब वो मान लो कि वो लगाव किसी कुत्ते से हो गया या बकरी से हो गया। ठीक है, अब वो किसी न किसी वजह से मर गया, और जब वो मर, सॉरी यार यूट्यूब है ना, मतलब वो किसी न किसी जैसे वो कुछ हो गया उसको। ठीक है, वो रहा नहीं। उसके बाद जब वो रहा नहीं तो फिर क्या हुआ कि उस उसका वो उसकी याद में वो चित्र बना दिया। ऐसे मतलब हजारों, हजारों नहीं मतलब 29 प्रकार के चित्र मिले हैं जानवरों के, 29 प्रकार के चित्र मिले हैं वहां पे। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं कि उस चित्र के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को मिला है। ठीक है, नृत्य के बारे में भी हम सब कुछ बता ही चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्या थे अब, अभी भी शिकारी, शिकार और खाद। ठीक है, और खाद पर जीवन व्यतीत करते थे। खाद मतलब खाना वाना जो भी फल फ्रूट था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या हम लोगों को मिला है, तो 29 प्रकार के। ठीक है, 29 प्रकार के क्या बोलते हैं, पशुओं का, पशुओं का मिला है चित्र। ठीक है, चित्र किसका मिला? 29 प्रकार के पशुओं का। ठीक है, और यहाँ पे जब ये चित्र बनाते थे ना तो वो रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो पता है कितने प्रकार के रंग थे? 16 प्रकार के, 16 प्रकार का रंग था। 16 प्रकार के रंग का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, अब 16 प्रकार के रंग में कोई ना कोई ऐसा रंग होगा जो महत्वपूर्ण होगा। तो महत्वपूर्ण पता है कि उन कौन सा रंग था? लाल रंग था और सफेद रंग था। ठीक है, सफेद रंग हो गया। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम जो चित्र, सबसे ज्यादा चित्र हम देखने को मिला है तो बोअर का मिला है। ठीक है, ये बोअर का चित्र मिला है, जिसका ये कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ज्यादा चित्र मिला है। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो और क्या मिला है, तो औरत। ठीक है, औरत जो है क्या लेकर, कुछ सर पे लेकर
जाती हुई दिखी है, ठीक है, गठरी मुठरी जो भी था। तो औरत कुछ काम वाम कर रही थी, जैसे कि हाँ शायद गठरी मुठरी ही था, ठीक है। महिलाएं लिख देते हैं, ठीक है। महिलाएं, महिलाएं क्या लेकर जा रही थी वहां पे? खाद्य संग्रहण करते हुए, ठीक है, खाद्य संग्रहण करते हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखे थे? नृत्य देखे थे, ठीक है, नृत्य करते हुए चित्र मिले, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब किस चीज का ज्यादा चित्र मिला है यहाँ पे? ठीक है, क्या चीज हो गया? नृत्य करते हुए चित्र मिला है। उसके बाद जो शिकार है, ठीक है, शिकार, शिकार का जो चित्र है ना सबसे अधिक मिला है, ठीक है। शिकार करते हुए जो चित्र था वो सबसे अधिक मिला है, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग नोट करिए, सब कुछ तो लिखवा ही दिया, नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम जीवन कैसा था? तो जीवन यहाँ पे कुछ लोग हद तक शिकार वो क्या बोलते हैं, कृषि विषि हल्का फुल्का करने लगे थे, यानी ठहराव हो गया था, ठीक है। फिर भी अभी भी खाना बदोशी थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संक्रमण काल। तो संक्रमण काल आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि एक और तीन के बीच में जो दो आते हैं वही संक्रमण ले, यानी कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, ठीक है। अब यहाँ पे उपकरण की हम बात करें तो उपकरण कैसा था यहाँ पे, ठीक है। तो उपकरण ऐसा था जैसे वही सब सारे उपकरण थे, यानी पुराने वाले पत्थर वाले जो उपकरण थे ना, पुराने सारे उपकरण थे, सारे उपकरण थे, ठीक है। पुराने जो सारे उपकरण थे वही थे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें नया क्या था? तो नया ये था कि पहले से, यानी मध्य पाषाण काल में क्या था ना, सबसे ज्यादा इसी को हम ये करते हैं, क्या बोलते, इसकी विशेषता पता है क्या? छोटे आकार के थे, ठीक है, छोटे आकार के। और क्या इसमें था? जैसे कि भाला हो गया, ठीक है, और तीर हो गया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा थे वहां पे, ठीक है, भाला और तीर छोटे आकार में। तो हम यहाँ पे आप लोगों के एक हल्का सा मध्य पाषाण काल के बारे में भी बता दिए। प्रसाद क्षेत्र जो है ना, हम आगे की जैसे क्लास में जब तीनों को पढ़ा लेंगे तो एक जगह लिखवा देंगे, ठीक है। संक्रमण काल का भी बता दिए, जीवन कैसा था, आराम से कब हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ये बता दें, जैसे कि संक्रमण काल के बारे में, जैसे ये देखो, ये एक ऐसे त्रिभुज बना दिए, ठीक है। तो इधर वाला काल हम क्या करें? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये मान लेते हैं नौ पाषाण काल, ये नौ पाषाण काल हो गया, ठीक है। और ये मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया, यानी बीच वाला काल है, ठीक है। तो इसमें पत्थर का प्रयोग किया गया था, ठीक है, पत्थर का। इसमें छोटे आकार का हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, इसमें और छोटा हो गया, ठीक है। उसका ये जो है, तो ये पूरा पाषाण काल, इसका काल का समय क्या था दोस्तों? काल का समय आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहली क्लास में हम बता चुके हैं, लाख साल, ठीक है। और ये 12,000 साल पहले, ठीक है। और ये उसके बाद का काल है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास थोड़ी लंबी खींच ली है, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। कल की जो क्लास में नवपाषाण काल हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम सबसे पहले इन्हीं सब का स्टार्टिंग में आप लोगों को एक कहानी के रूप में समझा देंगे। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका एक जो है ना वो
सीक्वेंस बैठ जाए। ठीक है, इस चीज के बारे में दोबारा हम रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा हिंट देंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।